हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सूर्यकांत पारासर एंड आपका स्वागत है बाईएस स्टडी सेंटर पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कंटिन्यू रखेंगे अपन वन वर्ड्स, और जब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे वन वर्ड्स पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाते उसके बाद ही हम कुछ नया पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए ईडियम फ्रेजेस वगैरह लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम्स को देखते हुए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको वन वर्ड्स लिए हुए। ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज मैं आपको ये जो वन वर्ड पढ़ाने वाला हूँ ये एक रूट वर्ड पे आधारित हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। चालू करें। देखो, ये जो हमारा रूट वर्ड है वो है साइड। क्या है? साइड से रिलेटेड हम रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड बनाएंगे और उन्हीं रूट वर्ड से कुछ शब्द मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के आपके वर्ड बनते हैं साइड से। अच्छा, साइड होता क्या है तो मैं आपको बताऊं। साइड का मतलब होता है टू किल, यानी किसी को मारना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड का क्या मतलब होता है। रूट का मतलब है जड़। किसी शब्द की क्या है, वो जड़ है। उसको पकड़ के चलना, एक नया शब्द तैयार करना उसी जड़ से। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि मैं आपके सामने मैंने आपका ये जो रूट वर्ड लिया साइड, इसका मतलब है टू किल, यानी कि हत्या किसी की। तो जैसे ही मैं आपके साइड से रिलेटेड कुछ वर्ड बनाऊंगा और आपको बताते चलूंगा कि किस किस के पीछे साइड लगने से उसका अर्थ क्या होता है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने सुना होगा सुसाइड। देखो, यहाँ पर लिखा है सु और साइड, तो साइड का मैं आपको बता चुका हूँ टू किल। और शुरुआत से हम जैसे करते आ रहे हैं, वर्डों को तोड़ के हम उनका मतलब निकालते हैं। तो अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो साइड का मतलब हो गया टू किल और शू का मतलब हो गया टू सेल्फ, यानी कि खुद को मारना, यानी कि सेल्फ किल, यानी कि किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारना सुसाइड हो जाता है। या इसे वन वर्ड में कहें तो ये आपको मिलेगा कैसे कि वन हु किलिंग वन सेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो खुद को मार लेता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या। तो ये आपको समझ में आया सुसाइड कैसे बना हमारा। नेक्स्ट वर्ड हम अब अगर चलें तो मैं नेक्स्ट वर्ड आपको पढ़ाता हूँ पेट्रीसाइड। क्या है हमारा पेट्रीसाइड? देखो, आपने रीजनिंग में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको पता होगा कि पैटर्नल और मैटरनल क्या होता है। पैटर्नल मतलब पिता का पक्ष और मैटरनल मतलब माता का पक्ष। तो जैसे ही हम बोलते हैं पैटर्नल अंकल, यानी कि हमारे चाचा वगैरह, मैटरनल अंकल मतलब हमारे मामा वगैरह। तो ये जो पैटर्नल और मैटरनल है, पैट्री का मतलब होता है पिता पक्ष से रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैट्री, और इसी पैट्री का मतलब होता है फादर। और साइड तो मैंने आपको बताया ही है टू किल, एक ऐसा व्यक्ति। अब यहां पर वन वर्ड में किस तरीके से पूछेगा, किलिंग ऑफ फादर, यानी कि पिता के हत्यारे को अपन क्या बोल सकते हैं, पेट्रीसाइड। क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड। अच्छा, मैंने आपको पेट्रीसाइड बताया तो अभी मैट्रीसाइड भी बताया, और मैटरनल से मतलब क्या है, मदर से रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा, मैट्रीसाइड। तो मैट्री का मतलब क्या हो गया, या मेट्रोन से निकला हुआ है ये वर्ड। मेट्रोन और पेट्रोन से निकला हुआ है। पेट्रोन से निकला है पेट्री, जिसका लैटिन में और मतलब होता है इसका फादर। ऐसे ही मेट्रोन ये है हमारा ग्रीक वर्ड है, और इसमें लैटिन जो रूट वर्ड बनता है मैट्री, इसी में हमारा मतलब होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं अपन मदर। तो मैट्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मदर। और साइड तो मैं आपको बता ही चुका हूं टू किल। तो एक ऐसा व्यक्ति, वन हु किलिंग ऑफ मदर, यानी कि किलिंग ऑफ मदर। साथ साथ में मैं आपको इनका सेंटेंसेस भी लिखा चलता हूं कि किस तरीके से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं पूछेगा आपसे, सीधा पूछ लेगा किलिंग वन सेल्फ। अब वन सेल्फ में आपको बता चुका हूं सुसाइड।
अच्छा, किलिंग ऑफ फादर, फादर मतलब पिताजी यानी कि पैट्री, पैट्री का बात कर रहा है सर, पैट्रीसाइड यानी फादर का किलिंग। अच्छा, मैट्री, मैट्रीसाइड बोलेगा किलिंग ऑफ मदर, तो मदर से मैंने आपको बता चुका हूं मैट्री, और मैट्री का मतलब हो गया मैट्रीसाइड। तो यहां पर ये तीनों शब्द आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक सेकेंड, देखो ये तीनों आपको समझ में आए। चौथा वर्ड अगर हम यहां पर बनाते हैं तो चौथा क्या है हमारा, ये इसको मिटा दूं मैं आपको, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। दूसरा मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आपको इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हो पीडीएफ को। अच्छा, नेक्स्ट हम बनाते हैं क्या, देखो हमारा हो गया सुसाइड, हो गया पैट्रीसाइड, हो गया मैट्रीसाइड, हो गया, यानी कि अब अपन नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ें तो आपने एक शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं अपन गायनी। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि गायनी का मतलब क्या होता है, तो गायनी मतलब होता है सर आपने बताया वुमेन, हाँ, और साइड का मतलब क्या हो गया, टू किल, तो किलिंग ऑफ वुमेन क्या बना हमारे यहाँ पर, किलिंग ऑफ वुमेन, औरत का हत्यारा या स्त्री का हत्यारा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, गायनीसाइड। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं तो आपने एक, मैं आपको ये बताया नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं, कैनीसाइड हमारा एक रूट वर्ड बनता है, और इसी कैनीसाइड हमारा ये जो वर्ड बनता है, इसमें कैनाइन का मतलब होता है डॉग, कैनाइन का मतलब क्या हो गया, डॉग यानी कुत्ता, और इसी कैनाइन से हमारा साइड का मतलब हो गया टू किल, और कैनी का मतलब हो गया डॉग, यानी कि किसका हत्यारा, तो डॉग का हत्यारा। यहां पर आपको वन वर्ड आएगा, किलिंग ऑफ डॉग, किलिंग ऑफ डॉग, डॉग के हत्यारे को अपन क्या बोलेंगे, कैनीसाइड। नेक्स्ट हमारा अगर आगे बढ़े तो एक हमारा बनता है शब्द एपीसाइड। अब दो वर्ड हैं ये, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, अक्सर बच्चा परेशान रहता है कि एपीसाइड और एबीसाइड, एक हमारा क्या है, एबीसाइड। इन दोनों में कंफ्यूजन इसलिए होता है कि एपी और एबी एक जैसे लगते हैं। यहां पर ये जो एपी है, एपी का मतलब होता है बीज से रिलेटेड, बीज मतलब मधुमक्खी, और यहां पर एबी का मतलब क्या हो गया, वर्ड यानी कि पक्षी। समझ में आया आपको, एपी का मतलब बीज यानी मधुमक्खी, साइड का मतलब टू किल, एबी का मतलब वर्ड्स यानी कि पक्षी, और साइड का मतलब टू किल। तो किसका हत्यारा, किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी के हत्यारे को एबीसाइड। पूछेगा किलिंग ऑफ वर्ड्स, एबीसाइड, तो किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी के हत्यारे को क्या बोलेंगे, एपीसाइड। बोलो एपीसाइड, मधुमक्खी के हत्यारे को क्या बोलेंगे, एपीसाइड, एपीसाइड। अच्छा, और वर्ड्स के हत्यारे को क्या बोलेंगे, एबीसाइड, यानी यहां पर हम क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ वर्ड्स, किलिंग ऑफ वर्ड्स। पक्षियों के हत्यारों को क्या बोल सकते हैं, एबीसाइड, एबीसाइड क्या बोलेंगे, एबीसाइड, पक्षियों का हत्यारा एबीसाइड, मधुमक्खी का हत्यारा एपीसाइड, मधुमक्खी का हत्यारा एपीसाइड, पक्षियों के हत्यारा एबीसाइड। समझ में आया, चारों वर्ड आपको समझ में आए, आगे बढ़े, ओके। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीनोसाइड। क्या है, जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब क्या है, तो जीनो का मतलब हो गया तुम्हारा पॉपुलेशन, क्या हो गया, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और साइड का मतलब हो गया टू किल। तो किसका हत्यारा, जनसंख्या का हत्यारा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी
मात्रा में लोगों को ख़त्म कर देता है, उसको बोलते हैं जनसंहार करना। अगर आपने इसको हिंदी में सुना हो तो अपन बोलते हैं जनसंहार। तो यही जनसंहार का इंग्लिश में क्या होता है शब्द? जिनोसाइड होता है। तो पॉपुलेशन को क्या करता है? टू किल करता है। तो इस प्रकार के वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? जिनोसाइड। और ये आपको वन वर्ड किस तरीके से बनेगा? तो किलिंग ऑफ पॉपुलेशन, सीधे तरीके से पूछेगा किलिंग ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको सीधा उत्तर देना है जिनोसाइड। नेक्स्ट हमारा बनता है, देखिए, पिसीसाइड। पिसीसाइड, देखो पिस का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पर, पिसीस का मतलब हो गया फिश, किससे रिलेटेड? मछली से रिलेटेड। साइड का मतलब क्या हो गया? टू किल, यानी कि मारना। तो किसको मारना? मछली को मारना। मछली के हत्यारे को क्या बोलेंगे? पिसीसाइड। और यहां पर बनेगा इसका वन वर्ड किलिंग ऑफ फिश। किलिंग ऑफ फिश, मछली का हत्यारा, पिसीसाइड। नेक्स्ट हमारा आता है हर्पेटिसाइड। हर्पेटिसाइड, देखो हर्पेट्स का मतलब हो गया तुम्हारा क्या? स्नेक। हर्पिट का मतलब क्या हो गया? स्नेक, यानी कि सांप। और साइड का मतलब हो गया टू किल, यानी कि किसके हत्यारे को? तो सांप के हत्यारे को क्या बोलेंगे? हर्पेटिसाइड। तो यहां पर हो गया किलिंग ऑफ स्नेक। किलिंग ऑफ स्नेक। यहां तक आपको समझ में तो आ रहा है? देखो आपको साथ साथ में क्या मिलते जा रहे हैं? कुछ कुछ रूट भी मिलते जा रहे हैं, जैसे कि ये फिक्स होते हैं हमेशा। अगर आपसे यहीं पर, जैसे मैंने आपको बताया एक एपिसाइड और एक मैंने आपको बताया क्या? एबिसाइड, तो यहां पर क्या है? उनकी हत्या हो रही है। आगे हम जो वर्ड पढ़ेंगे रूट वर्ड से रिलेटेड, तो वहां पर स्टडी के बारे में बताया गया होगा, तो लोगोज लग जाएगा उनके आगे पीछे, लबर से रिलेटेड हो जाएगा, वहां पर फिलिया लग जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं तो एपीफिल, अगर मैं आपको यहाँ पर इसका वर्ड बनाऊं तो यहाँ पर बनेगा एपीफिल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसका प्रेमी है? मधुमक्खियों का प्रेमी है। एपीफिल जो वर्ड से प्रेम करता है, लवर ऑफ वर्ड्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन एपीफिल। ऐसे ही ये जो रूट वर्ड हैं इनको जरूर आपको लिख के रखना है, जिससे क्या है कि आगे आने वाले जो हमारे वर्ड बनेंगे उन्हें खुद ही तुम लिख पाओगे, कर पाओगे अच्छे से। यहां तक आपको समझ में आया? हमने क्या क्या पढ़ा? जिनोसाइड यानी कि जनसंहार, पॉपुलेशन, और साइड का मतलब टू किल, किलिंग ऑफ पॉपुलेशन। पिसीसाइड में हमने क्या पढ़ा? पिसी का मतलब क्या हो गया? फिश। साइड का मतलब क्या हो गया सर? टू किल, यानी कि किलिंग ऑफ फिश। हर्पेटिसाइड, हर्पीस का मतलब क्या हो गया? स्नेक, सांप। और साइड का मतलब हो गया सर टू किल। यहाँ पर किसके साथ मारना? तो किलिंग ऑफ स्नेक, सांप को मारना, हर्पेटिसाइड। ये आपको समझ में आए? थोड़ा और देखें, कुछ एक आध और वर्ड बनते हैं हमारे, तो उन्हें भी देख लेते हैं हम। ये मिटा दूं मैं? ओके। मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है? मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी इसमें मदद मिलेगी। और मैं आपको वही वर्ड लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बार बार। ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत समझना कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम्स है उसमें कुछ ना कुछ नया आता है, ऐसा नहीं। समथिंग 90 to 80%, 80 to 90% जो वोकैब है वो वही पोर्शन रिपीट करता है बार बार पे, लेकिन कुछ ना कुछ नया सेंटेंस बना के आपको ऑप्शन में वही चीज़ मिलेगी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्या कर देता है? अपनी सेंटेंस में बदलाव कर देता है और आपको नए रूप में जब पेश करता है, तो बंदा जो है, अगर जो बेसिक से नहीं पढ़ा है, जिसने रूट वर्ड्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, अगर आपने वोकैब अच्छे तरीके से पढ़ी है, शब्दों को तोड़ के अगर उन्हें सीखा है, तो आप निश्चित तौर पे जो नए भी क्वेश्चंस अगर उसने बदल के पूछ के आए होंगे तो वो भी आप करके आओगे, ये गारंटीड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और सबसे अच्छी बात कि आप अपने एग्ज़ाम में मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम्स।